सिपारा सूरह तौबा की आयत नंबर 55। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने वाली शान है, फ़ला तुअजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम, तो तुम्हें उनके माल और उनकी औलाद का ताज्जुब ना आए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह यही चाहता है कि दुनिया की ज़िंदगी में इन चीज़ों से उन पर वबाल डाले। वतज़हक़ अन्फुसुहुम वहुम काफ़िरून, और कुफर ही पर उनका दम निकल जाए। इस आयत में खिताब अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है, लेकिन इससे मुराद मुसलमान है। और आयत का माना यह है कि तुम उन मुनाफिकों की मालदारी और औलाद पर ये सोचकर हैरत न करो कि जब ये मरदूद हैं तो इन्हें इतना माल क्यों मिला। अल्लाह ताला यही चाहता है कि इन चीज़ों के ज़रिए दुनिया की ज़िंदगी में इनसे राहत व आराम दूर कर दे, कि मेहनत से जमा करें, मुशक्क़त से इसकी हिफाजत करें और हसरत छोड़ कर मरें। मुनाफिकों पर माल के ज़रिए दुनियावी ज़िंदगी में डाले जाने वाले वबाल का कुछ ज़िक्र ऊपर हुआ। इसका मज़ीद वबाल ये पड़ेगा कि माल खर्च करने के मामले में उनका दिल तंग होगा और वो राह खुदा में माल खर्च करना पसंद न करेंगे, जबकि औलाद के ज़रिए उन पर दुनिया में ये वबाल आएगा कि वो अपने बच्चों की तरबियत करने में तरह तरह की मुशक्क़तों में पड़ेंगे। उनके खाने पीने और लिबास वग़ैरह का इंतज़ाम करने में परेशानियों का सामना करेंगे, और वो मर जाएं तो ये उनकी जुदाई पर इंतहाई रंजो गम में मुब्तला होंगे, और जब ये मरेंगे तो इनकी रूह कुफर की हालत में निकलेगी और आखिरत में अल्लाह ताला इन्हें शदीद अजाब देगा। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि माल और औलाद की वजह से जिस मेहनतों, मुशक्क़त, तकलीफ़ और रंजो गम का सामना करना पड़ता है, इसमें काफिर और मुसलमान दोनों शरीक हैं, तो फिर दोनों की मेहनतों मुशक्क़त में फ़र्क क्या है कि एक जैसी मेहनतों मुशक्क़त एक के हक़ में अजाब हो और दूसरे के हक़ में ना हो। इसका जवाब यह है कि माल और औलाद के मामले में अगरचे मुसलमान और काफिर दोनों को एक तरह की मेहनतों मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुसलमान चूँकि इन मुशक्क़तों पर सब्र करता है और इस पर आखिरत में उसे सवाब मिलेगा, इसलिए ये उसके हक़ में अजाब नहीं, जबकि काफिर को चूँकि आखिरत में कोई सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए उसके हक़ में ये मुशक्क़तें अजाब है। इस आयत से मालूम हुआ कि मुसलमानों को काफिरों की माली और अफरादी कुव्वत पर ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए अल्लाह ताला का दुनियावी अजाब है। नीज़ काफिरों के मालो दौलत की कसरत से धोखा ना खाने का हुक्म भी और कई जगहों पर दिया गया है। जैसे एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, ए मुखातिब, काफिरों का चलना, काफिरों का शहरों में चलना फिरना हरगिज़ तुझे धोखा न दे, ये तो ज़िंदगी गुजारने का थोड़ा सा सामान है, फिर इनका ठिकाना जहन्नम होगा और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, अल्लाह की आयतों में काफिर ही झगड़ा करते हैं, तो ऐ सुनने वाले, इनका शहरों में खुशहाली से चलना फिरना तुझे धोखा न दे। इस आयत से मालूम हुआ कि जो माल और औलाद अल्लाह ताला से गाफिल करे वो अल्लाह ताला का अजाब है। इससे उन लोगों को नसीहत हासिल करनी चाहिए जो अपने माल की कसरत और औलाद की वजह से
अल्लाह ताला के ज़िक्र और उसकी इबादतों इताअत से इंतहाई गाफिल है। ये भी मालूम हुआ कि मालदार की जान बड़ी मुसीबत से निकलती है और उसे दुगनी तकलीफ़ होती है, एक तो दुनिया से जाने और दूसरी माल छोड़ने की, जबकि मोमिन की जान आसानी से निकलती है कि वो उसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने का ज़रिया समझता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है जो पढ़ा सुना अमल की तौफीक अता फरमाए।